नमस्कार। इस टॉपिक में हम 10th क्लास मैथ से चैप्टर रियल नंबर में जो क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। आप देखें कि हमको प्रूव करना है कि √3 इरेशनल है और इसके सॉल्व करने के लिए हम ठीक इसका रिवर्स थिंकिंग लेके चलेंगे कि इफ पॉसिबल लेट √3 बी रेशनल, कि √3 क्या है, रेशनल है। इफ पॉसिबल लेट √3 बी रेशनल, इट्स simplest form b a/b। यानी अगर रेशनल है तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a/b में। यहाँ पे देखें आप a क्या है, देन a and b आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स हैं। a and b क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। b इज नॉट इज इक्वल टू 0, b 0 नहीं है। ये रेशनल की डेफिनेशन है। रेशनल की हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिख ली, देन a और b इंटीजर्स होंगे और b इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। देन हम स्टार्ट करेंगे कि √3 इज इक्वल टू a/b। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/b²। यानी यहाँ से क्या निकलेगा, 3b² इज इक्वल टू a²। 3b² इज इक्वल टू a² का मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स a², यानी 3 जो है a² को डिवाइड करता है। तो एक थ्योरम आई है, उसमें बताया गया है कि जो है अगर p जो है प्राइम नंबर हो और a इंटीजर हो, और इफ p डिवाइड्स a² देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। 3 डिवाइड्स a²। आप देखें कि 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a, यानी 3 a को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स a² तो 3 डिवाइड्स a। ये जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखें आपके 3 डिवाइड्स a है, देन लेट a इज इक्वल टू 3c लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए √2 है तो a इज इक्वल टू 2c लेके चलेंगे। √5 है तो a इज इक्वल टू 5c लेके चलेंगे। c क्या है, वेयर c इज सम
इंटीजर, सम इंटीजर, C इंटीजर, A इज इक्वल टू 3C। अब आप देखें कि इस वैल्यू को आप जो है इस पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ये वैल्यू A इज इक्वल टू 3C वहाँ पुटअप कर दीजिए, देन यहाँ से आपका 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर आ जाएगा। यानी B स्क्वायर अगर में 3C रख दिया तो 9C स्क्वायर आ गया, और यहाँ से B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे आ गया 3C स्क्वायर। अब आप देखें 3 जो है C स्क्वायर को डिवाइड करता है तो B स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से क्या निकला कंक्लूजन कि 3 डिवाइड्स B स्क्वायर, और इसका मतलब 3 डिवाइड्स B, यानी 3B को भी डिवाइड करता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, यानी A और B का कॉमन फैक्टर है। हमने स्टार्टिंग में एज्यूम क्या किया था कि A और B जो सिंपलेस्ट फॉर्म A और B ली थी, और A और B जो हैं इंटीजर्स हैं और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिंपली आप देखें अदर देन 1, यानी A और B जो है हमारे को प्राइम थे, वहाँ पर हमने एज्यूम किया था इसको स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारी एजम्पशन जो है यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 आ गया, यानी अदर देन 1 है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यहाँ फिर हम लिख देंगे, देखें आप, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, यानी जो हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट है। तो हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल, यानी ये क्या हो गया, इर्रेशनल। तो ये सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जहाँ तक मेरे को अंदाज है कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।